नमस्कार दोस्तों। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन के अंदर सिख कम्युनिटी को वोट बैंक के रूप में यूज कर रहे थे, क्योंकि सिख कम्युनिटी कनाडा के अंदर लगभग 7,91,000 की आबादी रखती है। अब आप कहोगे सर ये इतनी बड़ी तो आबादी नहीं है कि इसे वोट बैंक के रूप में यूज किया जाए। बात आपकी ठीक है, बट यहां पर ये जो आबादी है कनाडा के अंदर सिखों की, ये कुछ रीजन के अंदर कंसंट्रेटेड है। ऐसी कंडीशन में ओंटारियो, टोरंटो, ब्रिटिश कोलंबिया वाले रीजन के अंदर सरकार बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिख कम्युनिटी को लुभाना। जस्टिन ट्रूडो जो लगातार अपनी पॉपुलैरिटी को लूज कर रहे थे, इन्होंने सिख कम्युनिटी को लुभाने के लिए इवन अपनी कोलिजन गवर्नमेंट को बचाने के लिए खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। और जब इन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया तो मेजॉरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन जो कनाडा के अंदर रह रही थी वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी कंडीशन में वो गुस्सा हो गई, जिसके कारण से जो सिख मेजॉरिटी रीजन है जहां पर सालों से जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी इलेक्शन जीत रही थी, अब वही लिबरल पार्टी उन रीजन से इलेक्शन हारते हुए दिखाई दे रही है। रिसेंटली लिबरल पार्टी सेंट पॉल वाला रीजन है टोरंटो के अंदर, वहां पर बाय इलेक्शन हुए। अभी जो सेंट पॉल वाला रीजन है ना, यहां पर पिछले 30 साल से लिबरल पार्टी इलेक्शन जीतते आ रही थी, बट इस बार लिबरल पार्टी इलेक्शन हारी है 30 साल में पहली बार, जो दिखाता है सिख कम्युनिटी का सपोर्ट अब जस्टिन ट्रूडो के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ में जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा के अंदर लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ कनाडा के अंदर, जहां पर यह बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो को 68% लोग नहीं चाहते कि वो वापस से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। वहीं जस्टिन ट्रूडो जो एक समय पे पोस्टर बॉय हुआ करते थे, वो अब कनाडा के वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन 50 ईयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर इनकी रैंक आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं उनकी खुद की लिबरल पार्टी अब जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रही है। लिबरल पार्टी के कई सारे पॉलिटिकल लीडर अब चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के अंदर जस्टिन ट्रूडो नहीं उतरे। ये आप क्लियरली यहां पर इन हेडलाइंस के अंदर देख सकते हो। फ्रैंक बायलिज जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर है लिबरल पार्टी के, उनके द्वारा भी रिसेंटली ये चीज कही गई कि जस्टिन ट्रूडो को हम लोगों को रिप्लेस करना चाहिए और एक बड़े लीडर और एक नए नाम से अगले इलेक्शन के अंदर आना चाहिए। ये क्लियरली दिखाता है कि जो बाय इलेक्शन हुए टोरंटो के अंदर, उसके अंदर हारने की वजह से किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी के अंदर क्या गड़बड़ रही, किस तरीके से खालिस्तान को सपोर्ट करना एक बड़ा इशू बनता हुआ टोरंटो वाले रीजन के अंदर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो गिरते हुए दिखाई दे रही है। किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी और भारत की सॉफ्ट पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर। इन सारी चीजों को डिटेल में मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल से विजिट कर सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे, जहां पर कंप्लीट GS, CSET, ऐसे करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप, ये सारी चीजें आप लोगों को दी जाएगी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑफलाइन क्लासेस में। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी होगी, उस लिंक को फिल आउट करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा UP PCS की भी अगर आप लोगों को तैयारी करना है तो आप हमारे प्रयागराज के सिविल लाइन वाले सेंटर के अंदर जाके विजिट कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो कनाडा की पॉलिटिक्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्टी है, एक है लिबरल पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं जस्टिन ट्रूडो और वहीं कंजर्वेटिव पार्टी से अलग अलग लीडर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 बार से जस्टिन ट्रूडो जो है वो इलेक्शन जीतते हुए दिखाई दे रहे थे कनाडा के अंदर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अभी उम्मीद ये थी कि जस्टिन ट्रूडो वापस से इलेक्शन जीत के चौथी बार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बट अब ये चीज मुश्किल साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब कनाडा के अंदर 2 ही चीजें होती हुई दिखाई दे सकती है। या तो जस्टिन ट्रूडो अगले इलेक्शन में उतरे ही ना, या फिर अगर उतरे
तो बहुत बुरी तरीके से इस इलेक्शन को हारे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सिख कम्युनिटी की पॉलिटिक्स। देखो, अगर मैं कनाडा के अंदर बात करूं तो कनाडा के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है सिख कम्युनिटी की, वो दिखाई दे रही है यहां पर ओंटारियो वाले रीजन में, और इसी ओंटारियो के अंदर टोरंटो भी आया हुआ है, और इसी टोरंटो के अंदर रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट सीट देखने को मिलती है, जहां पर वो 30 साल से आज तक नहीं हारे, बट अभी कंजर्वेटिव पार्टी वहां पर पॉपुलैरिटी गेन करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा खालिस्तान को सपोर्ट किया। वहीं सिमिलर प्रकार की सिचुएशन ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा वाले रीजन के अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर भारी आबादी सिख पॉपुलेशन की देखने को मिलती है। यानी कि ओवरऑल रूप से सिख कम्युनिटी अब सपोर्ट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करती वो जस्टिन ट्रूडो को, वहीं दूसरी तरफ जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो का साथ जो है वो छोड़ दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि इन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट किया क्यों। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिल रहे थे। पहला रीजन तो यह था कि जस्टिन ट्रूडो क्या पिछले 2 महीने से पॉपुलैरिटी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। एक बायपोल हुआ था जिसके अंदर यह पता लगा, बायपोल तो नहीं कहूंगा, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर यह पता लगा कि लगभग 24% कैनेडियन लोग ट्रूडो को वोट करना चाहते हैं, 43% कंजर्वेटिव को, 19% जगमीत सिंह को। अब ट्रूडो चाहते थे अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करना और कुछ वोट बैंक को पकड़ना, जिसके अंदर इन्होंने खालिस्तान को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी लीडर जगमीत सिंह ऑलरेडी जस्टिन ट्रूडो की कोलिजन की सरकार के अंदर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे अपनी एनडीपी पार्टी के जरिए। अगर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में एनडीपी उनसे अपना सपोर्ट हटा लेती, और एनडीपी सपोर्ट हटाती तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार ऑलरेडी गिर जाती। ऐसी कंडीशन में मजबूरन रूप से जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान को सपोर्ट करना पड़ा, और ये आप हर जगह देख सकते हो। जैसे कनाडा के अंदर इंदिरा गांधी के असासिनेशन का एक पूरा प्रोसेशन निकाला गया, टेब्लू निकाला गया, और उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने कोई बड़ा बात कही ही नहीं। आप सोचो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एक देश के अंदर ऑलरेडी है, जहां पर एक ऐसा प्रोसेशन, एक ऐसा जुलूस निकाला जाता है जिस जुलूस के अंदर ये दिखाया जाता है कि किसी और देश के प्राइम मिनिस्टर को कैसे मारा गया। किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मारने के चीज को एक जुलूस के अंदर दिखाना बिल्कुल भी अनडेमोक्रेटिक, अनडिप्लोमेटिक देखने को मिलता है। बट उसके बावजूद भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बैसाखी के दिन ठीक 1 महीने पहले सिख कम्युनिटी के एक इवेंट को अटेंड कर रहे थे, और वहां पर खालिस्तानी के नारे लग रहे थे, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और वहां पर जस्टिन ट्रूडो स्माइल करते हुए दिखाई दिए। आप सोचो कि आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर हो और आपके दूसरे देशों से संबंध बहुत अच्छे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर उस देश के सक्सेशनिस्ट लोग अगर एंटी इंडिया या फिर सेसेशनिस्ट स्लोगन आपके सामने देते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? आप या तो उसे क्रिटिसाइज करोगे या फिर उन स्लोगन को रोकने का प्रयास करोगे, या एटलीस्ट सोशल मीडिया पे उसे क्रिटिसाइज करोगे। बट जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो क्लियरली दर्शाता था कि वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन हरदीप सिंह निजार की मृत्यु को सपोर्ट करते हुए इन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर मौन रखवाया, और इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि हम लोगों ने, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पर हरदीप सिंह निजार को मारा है, जिसके कारण से भारत और कनाडा के रिलेशन जो है वो खराब होते हुए दिखाई दिए। हालांकि बाद में ये पता लगा कि हरदीप सिंह निजार के जो लिंक थे वो टेररिस्ट लिंक थे, और ये कनाडा के अंदर रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट भारी रूप से सर्कुलेट होती हुई दिखाई दे रही है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में ओवरऑल रूप से नुकसान जो है वो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो खालिस्तानी लोगों ने सपोर्ट हटा लिया, वहीं दूसरी तरफ नॉन खालिस्तानी लोगों ने भी यहाँ पर सपोर्ट हटाया हुआ दिखाई दे रहा है।
नॉन खालिस्तानी लोग अब जस्टिन ट्रूडो को वोट नहीं कर रहे हैं। वहीं खालिस्तानी लोगों के अंदर जो मेन लीडर है जगजीत सिंह, जो एनडीपी पार्टी के जरिए अभी तक सपोर्ट कर रहे थे कोलिजन गवर्नमेंट को जस्टिन ट्रूडो की, उन्होंने भी इस कोलिजन से बाहर आने की बात अगले इलेक्शन के अंदर कर दी है। यानी कि खालिस्तानी लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, तीसरी तरफ जो नॉर्मल आबादी है वो भी अब जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि कनाडा के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रिसेंटली एक सर्वे हुआ कनाडा के अंदर जिसके अंदर यह पता लगा कि 73% लोग परेशान है कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से। वहीं केवल 29% लोग परेशान है क्लाइमेट चेंज से। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन कनाडा के अंदर स्काई हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आप क्लियरली इस चार्ट के अंदर देख सकते हो। वहीं तीसरी तरफ जो ग्रोथ रेट है कनाडा का, जो एक समय पर लगभग 5.29% हुआ करता था, वो भी इस कारण से कोविड 19 के बाद का समय था। ऐसी कंडीशन में बेस इफेक्ट लगता है और बेस इफेक्ट के कारण यहां पर ग्रोथ फास्ट देखने को मिली। अदरवाइज आप देख सकते हो 2019 के अंदर जब से जस्टिन ट्रूडो इलेक्ट हुए हैं उसके बाद से 1.26, 1.07, 1.15, 1% के आसपास ग्रोथ जो है, 1.5% के आसपास ग्रोथ जो है वो कनाडा के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से कनाडा के लोग जो है वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ओवरऑल रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, लोगों की जॉब जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा देखने को मिल रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर कनाडा के अंदर क्राइम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में जस्टिन ट्रूडो का एक सिंपल सा रिएक्शन होना था कि इकोनॉमी को कैसे ग्रो करना है, पर इन्होंने इकोनॉमी को ग्रो करने के ऊपर फोकस ना करते हुए खालिस्तान को सपोर्ट किया। ये चीज आप क्लियरली इस चीज के अंदर देख सकते हो कि इन्होंने एंटी इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया उस समय पर जब इंडिया ग्लोबल लेवल पे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती हुई दिखाई दे रही है, जब इंडिया ग्लोबल लेवल पे लार्जेस्ट वर्कफोर्स के रूप में देखने को मिल रहा है, जब इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिल रही है, और यही इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रियों से ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही है। जब ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साइन हो रहे हैं, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन से बातचीत चल रही है, उस समय पर कनाडा आइसोलेट होकर बैठा हुआ है और इंडिया के खिलाफ स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से इंडियन लोग अब कनाडा के अंदर जाने से हिचकिचा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हाईएस्ट हुआ करते थे कनाडा के अंदर, अब वो आधे से भी कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस कनाडा के अंदर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा सेटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।